हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसकी पिछले लेक्चर में हमने थ्योरी पढ़ी और कुछ क्वेश्चंस हमने कवर किए। आज साथियों अपन सुपर 30 ट्रेंडिंग क्वेश्चन यहां से कवर करने वाले हैं। इसके बाद में साथियों एलसीएम और एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मात्र आप 10 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है उसको समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है साथियों अपना कि वह अधिकतम संख्या क्या है। वह मेरे दोस्तों अधिकतम संख्या क्या है जिससे 110, 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 बचेगा। सर प्रत्येक स्थिति में क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। इसका मतलब है अगर मैं इस 2 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास में संख्या बनती है 108। ये 108 उस संख्या से पूर्णतया क्या होगी? विभाजित होगी। 2 नहीं बचेगा क्योंकि 2 हमने घटा दिया। एक संख्या हमारे पास में है 128, इसमें से 2 घटा देंगे तो 126 उस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी। हमारा क्वेश्चन है साथियों किसका? अधिकतम संख्या का। और अधिकतम संख्या मतलब किसका क्वेश्चन है? एचसीएफ का। जब भी आपको एचसीएफ का क्वेश्चन निकालना है तो आप इन दोनों को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। 18 और 8 होता है 26, माइनस क्या आया? 18 आया। या तो 18 अपना क्या होगा? सर एचसीएफ होगा। या तो 18 अपना क्या होगा? एचसीएफ होगा, या 18 का कोई ना कोई फैक्टर हमारा एचसीएफ होगा। लेकिन साथी भाई अगर अपन ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में हमारे पास में क्या आ रहा है? सर 18 आ रहा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किसी दोस्त को, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो जल्दी बताओ, वरना साथियों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, सारे क्वेश्चनों को हम ऐसे ही उड़ाते चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 307, 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 बचे। अगर 307 में भाग देंगे तो 3 बचेगा। इसका मतलब साथियों 304 पूरी अच्छी तरीके से कटेगी। दूसरा है साथियों 330, 330 में भाग देंगे 7 बचेगा। इसका मतलब मेरे साथियों 323 पूर्णतया उस संख्या से कटेगी। इन दोनों का अंतर क्या है? सर इन दोनों का अंतर हमारे पास में 19। या तो 19 क्या होगा? उस संख्या का, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर होगा। 19 आ रहा है क्या? सर आ रहा है, बिल्कुल 19 आ रहा है। इसका मतलब 19 ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर होगा। किसी दोस्त को बता दो, दिक्कत है। ऐसे ही उड़ाते चलेंगे साथियों। जल्दी जल्दी अपन सुपर 30 30 के 30 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। हो गया? किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं आ रही? किसी मेरे साथी भाई को समझने में कोई समस्या तो नहीं है? अगर समझने में समस्या है तो फिर मेरे साथी भाइयों आप लोगों का काम एक ही रहेगा। आप लोग क्या करोगे? इन दोनों का माइनस करोगे। माइनस करने के बाद में जो भी हमारे पास में परिणाम आ रहा है वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इनको माइनस किया, 19 आ गया। चलो अगला देखो। 3-4 क्वेश्चन करने के बाद में आपका दिमाग मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूं उसको क्या कर लेगा? उसको साथियों ग्रहित कर लेगा। इसने बोला है 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की संख्या, ये हमारे पास में सारी ही 4 अंकों की संख्या है, जिसमें किस किस का भाग जाना चाहिए? सर 12 का भाग जाना चाहिए, और किसका? 15 का, और किसका? 18 का, और किसका साथियों? 27 का। इनका भाग इसमें जाना चाहिए। चलो देखते हैं मेरे साथी भाई 18 में क्या आ रहा है? सर 18 में आ रहा है 9 और 2। लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 का भाग सभी में जाएगा। यहां 5 आ रहा है, लास्ट में 0 है, 5 का भाग सभी में जाएगा। बात करते हैं साथियों 9 की, कि 9 से कौन सी संख्या नहीं करती है, 9 से कौन सी संख्या करती है। तो ये हो गया 9 और 6 15, 15 और 9 हो गया साथियों अपने पास में 24। इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा, ये गलत है। 9 9 18 3 21, ये भी साथियों गलत है। 9 9 ये साथियों सही है। 9 9 18 और 6 24, ये भी साथियों गलत है।
कौन सा ऑप्शन बचा? एक ही ऑप्शन बचा जिसमें मेरे साथी भाइयों 9 का भाग जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन बचा? एक ही ऑप्शन बचा जिसमें किसका भाग जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें किसका भाग जा रहा है, 9 का भाग। मैंने साथियों आपको नियम पढ़ाए थे, उस नियम में मैंने बताया था कि 9 का भाग उस संख्या में जाएगा जिसके अंकों का योग में 9 का भाग जाएगा, जिसके साथियों अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा। तो यहां अंकों के योग में किस संख्या में 9 का भाग जा रहा है? इसमें जा रहा है साथियों ऑप्शन नंबर सी में। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता हूं, इस ऑप्शन को मैं साथियों ऐसे लिखता हूं 9270। कौन से ऑप्शन को? इस ऑप्शन को मैं ये लिखता हूं तो भी मेरे दोस्तों आंसर मैं ऐसे दूंगा। क्यों दूंगा? उस चीज को भी समझ लो। यहां साथियों जो 12 लिखा हुआ है, इस 12 में मेरे पास में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। और 4 का नियम ये कहता है कि अंतिम के 2 अक्षरों से जो संख्या बनती है उस संख्या में किसका भाग जाना चाहिए? सर 4 का भाग जाना चाहिए। लेकिन 70 में 4 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब फिर ये ऑप्शन ऐसे गलत हो जाता। समझते हो इस चीज को? अरे मेरे साथी भाइयों, इस बात को सारे समझते हो या नहीं समझते हो? अगर समझ चुके हो तो बढ़ेंगे फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना हो जाएगा कितना? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अपना 4। देखो क्या क्वेश्चन है? 5 अंकों की अधिकतम, 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे 16, 24, 30, 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 बचता है? प्रत्येक स्थिति में साथियों 10 बचता है। क्या क्या संख्या है? सर 16 है, 24 है, 30 है और 36 है। भाग देने पर 10 बचता है। इसका मतलब साथियों जो बच रहा है उसको इसमें से माइनस कर देते हैं। इसमें से माइनस करूंगा मेरे पास आएगा 99269। इसमें से माइनस करूंगा मेरे पास आएगा 99360। जो बच रहा है उसको माइनस कर रहे हैं। इसमें आ जाएगा 99259। इसमें आ जाएगा 99340। ये लो, इस चीज को समझे? अब कुछ नहीं बचेगा, अब 100% भाग जाएगा। पहले 10 बच रहा था, उस 10 को हमने माइनस कर दिया, अब 100% भाग जाएगा। वही देख लो, ये आ गया साथियों अपना 36। 36 का मतलब अपने पास में क्या हो गया? सर 9 हो गया और 4 हो गया। 9 हो गया और 4 हो गया। 4 हो गया मतलब इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, इसमें साथियों 4 का भाग नहीं जाएगा। अब 4 का भाग जाने वाली संख्या हमारे पास में 2 है। इनमें से साथियों एक संख्या ये है जिसमें 9 का भाग जाता है, इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है? अपना साथियों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ये लो, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? इस क्वेश्चन का अपना सही आंसर है। किसी दोस्त को दिक्कत है तो जल्दी से बता दे, दिक्कत नहीं है तो देखते रहे, यहां जो जादू हो रहा है उसको ध्यान से समझते रहे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यह है 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है? 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 बचे? भाग देने पर साथियों 4 बचे। 7 का तो गुणांक होना चाहिए, इनका भाग दूंगा तो 4 बचेगा, इनका भाग दूंगा तो 4 बचेगा। या तो हम सभी ऑप्शन में 7 का भाग देकर चेक कर लें, वो अपना आंसर हो सकता है। या साथियों अपन क्या करेंगे, 4 घटाकर फिर चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन नहीं कट रहा है, उस तरीके से भी अपन आंसर दे सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं। चलो पहले 4 घटाकर चेक करते हैं। इसमें से 4 घटाऊंगा 72 आएगा, इसमें से 4 घटाऊंगा साथियों 180 आएगा, इसमें से 4 घटाऊंगा 90 आएगा, इसमें से 4 घटाऊंगा 360 आएगा। इससे साथियों हमारा काम नहीं बनेगा, इससे मेरे दोस्तों हमारा काम नहीं बनेगा। काम इतना ही बनेगा, इसमें 5 आ रहा है, एक ऑप्शन कट जाएगा बस, क्योंकि इन सभी का अंकों का योग कितना बन रहा है? इन सभी के अंकों का योग बन रहा है अपने पास में कितना? अंकों का योग बन रहा है 9। ये काम नहीं करेगा, तो 7 का भाग देकर अपन चेक कर लेंगे। इसमें हमें 7 का भाग देने की जरूरत नहीं है। इसमें चेक करो, 7 दूनी 14 नहीं जाएगा साथियों। इसमें चेक करो, 7 एकम 7 बचेगा अपने पास में कितना? बचेगा अपने पास में 2, इसमें भी नहीं जाएगा। इसमें 7 पंजो 35, इसमें जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ गया तो हम उसको 9 से ही करेंगे। मेरे दोस्तों कई बार ऐसी नौबत आती है कि 9 से हमारा गलत हो सकता है। यहां 9 से बन ही नहीं रहा,
9 से नहीं बन रहा तो मेरे साथी भाइयों जो आपको संख्या दी है उससे आप लोग चेक कर सकते हो। मैंने तभी आपको कंसेप्ट बताया था कि आप लोगों के लिए कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देखो, सुन बाबा सुन प्यार की धुन मैंने तुझे चुन लिया। देखो वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। 7 का भाग दूंगा कोई शेष नहीं बचेगा, और 5, 10, 12, 15 से भाग दूंगा तो साथियों 2 बचेगा। तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। चलो उस 2 को हम यहां माइनस कर देते हैं। यहां 2 को माइनस किया तो मेरे पास में संख्या बन गई साथियों 187। मैंने 2 कम किया, मेरे पास में बन गया 173। 2 कम किया, मेरे पास बन गया 180। 2 कम किया, मेरे पास में बन गया 89। अब 2 कम करने के बाद में तो भाग जाना चाहिए भाई, 2 कम करने के बाद में भाग जाना चाहिए। अब यहां संख्या देखो क्या आ रही है सर, 10 आ रही है। बोलो 10 का भाग किसमें जा रहा है सर? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बता दो, अरे जल्दी से बता दो, आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? फटाफट बता दो, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं क्या? चलो जबरदस्त क्वेश्चन है सारे ही क्वेश्चन साथियों एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपना है 7। क्या क्वेश्चन है समझने का प्रयास करोगे। 2 संख्याओं का मैस है और लसाय का योग ये है, उनका लसाय मैसे का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो इसने बोला है साथियों उनका जो लसाय है, ये मैंने लिखा लसाय है, और उनका जो मैसा है, इन दोनों का जो योग है, इनका साथियों जो योग है, योग हमारे पास में क्या है सर? 680 है। उनका लसाय मैसे का 84 गुना है। अगर मैसे साथियों 1 है तो लसाय कितना है सर? 84 गुना मतलब 84 है। इन दोनों का योग कितना है सर? इन दोनों का योग है 85। और हमें योग कितना दिया है? हमें योग दिया है क्वेश्चन में 680। तो 85 किसके बराबर हो जाएगा? 680 के। एक की वैल्यू सर 5 से काट लो इसको, चलो 17 से काट लो। 17 5 85, 17 चौके 68। तो एक की वैल्यू क्या आ गई सर? एक की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब उन संख्याओं का जो मैसा है वो क्या हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। उन संख्याओं का लसाय कितना हो जाएगा? लसाय हो जाएगा 84 गुना 8। ये उन संख्याओं का लसाय है, ये उन संख्याओं का मैसा है। मैं आपको बता दूं, जैसे 2 संख्या हैं, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, इन दोनों का जो गुणा है वो हमेशा साथियों लसाय और मैसे के गुणा के बराबर होता है। ये मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई तब बताई थी कि 2 संख्याओं का गुणा लसाय और मैसे के क्या हो जाएगा? गुणा के बराबर होता है। तो लसाय हमारे पास में ये है, येलो में लिख दिया, और मैसे हमारे पास में ये है। 2 संख्याओं में से एक संख्या हमारे पास में 56 है, दूसरी संख्या साथियों हमें ज्ञात करनी है। ये 56 यहां गुणा में है, इधर आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। 8 से काट दो कितनी बार कटेगा सर? 7 बार कटेगा। 7 से काट दो कितनी बार कटेगा सर? 12 बार कटेगा। 12 को 8 से गुणा कर दो, 12 8 क्या हो जाएगा सर? 96 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी। किसी दोस्त को बता दो दिक्कत है तो, दिक्कत है दोबारा समझ लो। मैसे का 84 गुना लसाय है। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 84। दोनों का योग ये 85 हो गया, इनका योग कितना है? 680 हमें दिया है। 5 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। 1 क्या है? मैसे है, तो मैसे कितना हो गया? 8 हो गया। लसाय कितना हो जाएगा? 84 गुना 8 हो जाएगा। 2 संख्याओं का गुणा उनके लसाय और मैसे के गुणा के बराबर होता है। एक संख्या हमने यहां रखी, लसाय हमने रखा, मैसे हमने यहां रखा, बस खलास। चलो 7 हो चुके हैं। अगला देखो, सुन बाबा सुन प्यार के धुन। क्या लिखा है? 2 संख्याओं का लसाय उनके मैसे का 20 गुना है। मैसे तथा लसाय का योग 2520 है। एक संख्या 480 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसको भी समझ लो। एक है अपने पास में लसाय, एक मेरे साथियों अपने पास में है मैसे। अगर मैसे 1 है तो लसाय है 20 गुना मतलब 20 है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया सर? 21। हमें योग कितना दिया है? 2520।
21 किसके बराबर है? 2520 के बराबर है। एक किसके बराबर है? एक हो जाएगा 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 120 के बराबर। इसका मतलब मेरे दोस्तों मैसे कितना है सर? मैसे तो है 120, लैसे कितना है? 120 गुणा 20। लैसे गुणा मैसे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लैसे गुणा मैसे। और अभी हमने क्या पढ़ा? दो संख्याओं का गुणा लैसे गुणा मैसे के बराबर है। अब हमें क्या करना है? इनमें एक संख्या का भाग देना है। एक संख्या कितनी है सर? 480। इसका हमें भाग देना है। ये हो जाएगा 12 चौके 48, ये हो जाएगा 4 पंजो 20, ये हो जाएगा 12 पंजो 60, और 12 पंजो 60 कहां है? ऑप्शन नंबर डी में है। बता दो, आ रहा है सब कुछ समझ में? सब कुछ आपके भेजे में सेट हो रहा है? सब कुछ आपके खोपड़े में सेट हो रहा है? अगर हो रहा है तो लाइक कर दो जल्दी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। सुन प्यार की धुन। चलो क्या लिखा है? 3 अंकों की दो संख्याएं चलो आप लोग करो साथियों। चलो फटाफट करो इसको। थोड़ी सी एनर्जी के लिए चाय चाहिए साथियों, है ना? चलो जल्दी करो। चलो देखो, 3 अंकों की दो संख्याओं का मैसे 17 है और लैसे 714 है। संख्याओं का योग क्या होगा? योग हमसे पूछा है, समझो इस चीज को साथियों। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखने पर आपको ऐसा लगता है सर ये क्या आ गया? ध्यान से समझना, इस चीज को बारीकी से समझना। आपको बहुत इजी वे में इसको मैं कवर करवाने का प्रयास करूंगा। इसने बोला है 3 अंकों की दो संख्याओं का मैसे। संख्या है वो 3 अंकों की है, पहली बात तो ये। मैसा इसने बोला है साथियों कितना है? 17। लैसे इसने बोला है 714। अब याद रखना हमेशा, जो मैसे होता है वो मैसे होता है वो साथियों लैसे का ही भाग होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो लैसे हमारा है 714, उसमें हम भाग दे देंगे किसका? 17 का। चलो 17 का भाग देता हूं। मेरे पास में मेरे साथी भाइयों क्या आएगा? 17 चौके 68, बचेगा कितना? बचेगा 3, 17 दूनी हो जाएगा साथियों 34। अब यहां से मेरे साथी भाई मुझे बताएंगे कि कितने जोड़े बन रहे हैं। इस बात को मेरे साथी भाई बताएंगे कि कितने जोड़े बन रहे हैं। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कितने जोड़े बन रहे हैं। चलो अब यहां से अपन जोड़े बना देते हैं। एक जोड़ा बन गया साथियों अपना 1 गुणा 42 का, एक जोड़ा बन गया साथियों 2 गुणा 21 का, एक जोड़ा बन गया 3 गुणा 14 का, एक जोड़ा बन गया 6 गुणा 7 का। ये हमारे पास में साथियों जोड़े बन गए कितने? जोड़े बन गए हमारे पास में 4। अब इन 4 जोड़ों से मैं आपको यह बताता हूं कि कौन सी संख्या हमारे पास में 3 अंकों वाली होंगी। समझो हमारे पास में साथियों मैसा कितना है सर? 17 है। 17 एकम 17 2 अंकों वाली है। 17 दूनी 34 2 अंकों वाली है। 17 तिये 51 2 अंकों वाली है। 17 छकी 102 ये साथियों 3 अंकों वाली है। तो हमारे पास में 3 अंकों वाली संख्या बनेगी 17 छकी 102 और 17 7 कितने बनेगी साथियों? 119। ये 3 अंकों वाली हमारे पास में दो संख्या बनेगी 102 और 17 7 कितनी? 119। 102 और दूसरी संख्या क्या बनेगी? 119 बनेगी। तो हमारे पूछा है तो संख्याओं का योग कितना होगा? सर जोड़ दो इसको, 19 और 2 21 हो जाएगा। 221 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का मेरे साथियों सही आंसर हो जाएगा। ये टाइपिंग में साथियों एरर हो गया कि बी की जगह सी आ गया, सी की जगह बी आ गया। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपने पास में 221। बोलो जबरदस्त कंसेप्ट आ गया? समझ में आया या नहीं आया? फटाफट बता दो,
फटाफट बता दो साथियों, समझ में आया या नहीं आया जल्दी से बता दो। अगर समझ में आ गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बढ़ते हैं आगे। बढ़ेंगे साथियों आगे, जल्दी से बता दो। अरे जल्दी से बता दो, बढ़ेंगे आगे। चलो सर एक बार कंसेप्ट बता दो इसका। लो फिर पूरा कंसेप्ट समझ लो। ये तो समझ में आ गया क्या? पूरा कंसेप्ट समझ लो। ये लो, एक संख्या मान लो, एक संख्या x और दूसरी संख्या y, ये उन संख्याओं में अनुपात है साथियों। ये क्या है? उन संख्याओं में अनुपात है। संख्या क्या बनेगी सर? संख्या बनेगी 17x और संख्या बनेगी साथियों 17y। संख्या क्या बनेगी? 17x और क्या बनेगी? 17y। इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा क्या होगा? एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम है हमारा कितना? 714। एचसीएफ हमारा है साथियों 17। इस 17 से ये 17 कट जाएगा, ये 17 कहां आएगा? ये 17 आएगा साथियों भाग में। हमारे पास में आंसर क्या आएगा सर? 42 निकल के आएगा। इस 42 को हम गुणा के रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि x के साथ में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है कोण y। कितनी प्रकार से तोड़ सकते हैं? तो मैंने आपको बताया अभी 4 प्रकार से तोड़ सकते हैं, लेकिन उन 4 प्रकार में 3 प्रकार ऐसे हैं वहां हमारे पास में 2 अंकों की संख्या बन रही है, हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो हमारा यहां से तो टुकड़ा बनेगा वो बनेगा 6 और 7। अब संख्या क्या बनेगी? 17 गुणा 6 102। संख्या क्या बनेगी? 17 7 119। यह संख्या बनेगी। अब आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, सर 6 और 7 कितना हो गया? 6 और 7 हो गया 13। योग कितना है? 13। अनुपात के अकॉर्डिंग हमारे पास में अंक कितना है साथियों? 17। तो 13 को सीधा गुणा कर सकते हो 17 से। ये लो, ऐसे भी कर सकते हो, बाकी मैंने जो बताया है उस तरीके से भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया? अब तो ठीक है, लाइक कर दो, फटाफट कर दो, बार बार ना कहना पड़े, जल्दी से मेरे दोस्त लाइक कर दें। इस सेशन के माध्यम से साथियों अपन किसी दोस्त का, किसी मेरे साथी भाई का टाइम खराब नहीं करेंगे। बहुत जल्दी साथियों पूरा सेशन कवर करवाने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन के बाद में टाइम पास बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, हमें अपनी जॉब चाहिए, हाँ ना। चलो, 2 संख्याओं का मैस है, 2 संख्याओं का मैस है, वह गुणनफल क्रमशः 15 और 6300 है। इस तरह के संख्याओं के कितने संभावित जोड़े बन सकते हैं? संभावित जोड़ों की बात कर रहे हैं साथियों। हमें दिया है एचसीएफ, एचसीएफ दिया है हमें 15। अनुपात ले लेंगे हम x अनुपात y। संख्या हमारी बन जाएंगे साथियों क्या सर? 15x और 15y। इनका जो गुणा है वो हमें दे रखा है कितना? 6300। ये 15 गुणा में है y के, ये 15 गुणा में x के। इसका मतलब दोनों ही कहां आ जाएंगे सर? नीचे आ जाएंगे। ये लो, 15 से काटूंगा, बोलो कितनी बार कटेगा सर? 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 420 20 बार कटेगा। अगेन 15 से काटूंगा, बोलो कितनी बार कटेगा सर? 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और मेरे पास में बचेगा 12, 12 बचेगा, 15 8 120। सही है? क्या हो जाएगा साथियों? 28 हो जाएगा। गुणा के रूप में है तो गुणा के रूप में हमें जोड़े चाहिए। क्या क्या बन जाएगा सर? एक तो बन जाएगा 2 और 14, लेकिन ये जोड़ा संभव नहीं है। एक बन जाएगा अपने पास में 1 और 28। एक हमारे पास में क्या बन जाएगा साथियों? 1 और 28। एक हमारे पास में 2 और 14, 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का जाएगा। 4 और बन जाएगा साथियों 7, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा। तो हमारे पास में कितने जोड़े बनेंगे? एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा मेरे दोस्तों ये बन जाएगा, 2 जोड़े बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 ही जोड़े बनेंगे। ये जोड़ा क्यों नहीं बता रहा हूं? ये दोनों साथियों सहअभाज्य संख्या नहीं है। जोड़ा हमेशा सहअभाज्य संख्याओं का ही बनता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। ओके, तो 28 है, 28 से एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, 2 जोड़ा बन रहे हैं, 1 और 1 2। ओके, चलो हम बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब कई साथी भाइयों को तो सेशन ऊपर से जाएगा, क्योंकि उसने पहले पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है। अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो सेशन ऊपर से जाएगा, फिर बोलोगे सर हमें समझ में नहीं आया। पीछे वाला वीडियो देखे, कंसेप्ट समझे, थ्योरी पढ़े, उसके बाद में साथियों इस क्लास में आए, एक भी क्वेश्चन आपके ऊपर से नहीं जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। इसने बोला है 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग 216 है, उनका मैसा 27 है। इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े बनेंगे? इस बार साथियों जोड़ वाला है।
जोड़ वाला है, इसका मतलब संख्या बन जाएगी 27x प्लस 27y बराबर हमारे पास में क्या है साथियों 216। यहां से 27 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस वाई बराबर कितना आएगा सर 216 आएगा। अब ये 27 यहां से हटेगा, ये आ जाएगा भाग में। अब हम भाग दे देंगे, कितनी बार जाना चाहिए 7 का भाग 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 56, 7 8 56, 8 बार जाना चाहिए। कितने बार जाना चाहिए 8 बार। 8 के संभावित जोड़े कितने बनेंगे, जोड़ के अकॉर्डिंग बनेंगे साथियों 1 और 7, फिर बनेगा अपने पास में 3 और 5, बस 2 ही जोड़े बनेंगे, 1 और 7 और 3 और 5। इसके अलावा आप लोग बोलेंगे सर 2 और 6 का, लेकिन ये सहबाजी नहीं है, नहीं बनेगा, तो ये जोड़ा नहीं बनेगा। जोड़े बनेंगे 1 7 3 5, 1 7 3 5 कहां, ये रहा साथियों ऑप्शन नंबर 2 में। कितने जोड़े बनेंगे 2 जोड़े बनेंगे, ठीक है। कितने जोड़े बन जाएंगे सर 2 जोड़े बन जाएंगे। अब बता दो किसी दोस्त को दिक्कत है या क्लियर है या कवर हो चुका है। चलो 11 हो गए, 12 नंबर देखो। सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं, बस आप लोग तो पढ़ते पढ़ाई पर ध्यान रखें। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके मैसा तथा लैसा का गुणनफल यह है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। अनुपात है हमारे पास में साथियों 3:4, उनका गुणनफल, उनका साथियों गुणा कितना है, उनका गुणा है हमारे पास में कितना गुणा है साथियों 2028। अनुपात दिया है, मान लेते हैं साथियों संख्या क्या है, एक संख्या हमारे पास में 3 अक्ष है, दूसरी संख्या हमारे पास में 4 अक्ष है। इनका गुणा हो जाएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। 4 को 3 से गुणा करूंगा 12 आ जाएगा साथियों भाग में। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा अपने पास में अक्ष गुणा अक्ष स्क्वायर। चलो 12 का भाग दे दो, 12 एकम 12, बचेगा कितना, बचेगा 8 बचेगा 82, 12 6 72, बचेगा कितना, बचेगा 10 और 12 9 108। सही है। अक्ष स्क्वायर की वैल्यू है, बोलो अक्ष की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, अक्ष की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 13। स्क्वायर हटाएंगे यहां अंडरूट आएगा, अंडरूट का मतलब क्या हो गया 13। क्या पूछा है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमसे संख्याओं का योग ज्ञात पूछा है। योग कितना है 4 और 3 7, अक्ष का मान 13 है, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 को गुणा कर दो 13 से, तो 13 7 78, 13 7 91, 13 7 कितना हो जाएगा 91। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। हाँ? अरे समझ में, चलो बिल्कुल साथियों नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा चलो दोबारा बता दो। ये अनुपात है, अनुपात के साथ में हमने अक्ष ले लिया, एक संख्या बन गई, एक संख्या ये बन गई, तो 3 अक्ष और 4 अक्ष, इनका गुणा हमें ये दे रखा है। 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे अक्ष स्क्वायर, ये 12 आ गया भाग में, रिजल्ट आया 169, स्क्वायर लगा है 169, स्क्वायर हटाएंगे अंडरूट 169, अंडरूट 169 का मतलब क्या हो गया 13 हो गया। अब संख्याओं का हमसे पूछा योग, एक संख्या 3 दूसरी संख्या 4, योग कितना होगा 7 होगा, तो 13 किससे गुणा होगा 7 से, क्या बन जाएगा, ठीक है। चलो तेरह 7 क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। अब एक चीज और बताऊं मैं यहां से, उस चीज को भी समझना। हमसे पूछा है संख्याओं का योग, क्या पूछे, संख्याओं का योग पूछे। मुझे एक बात बताओ, अनुपातों का योग क्या बन रहा है सर 3 और 4 7 बन रहा है। अब संख्याओं का योग वही होगा जो 7 से विभाजित होगा। क्या इसमें 7 का भाग जाता है, बोलो सर नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, क्या बचा, बस। ऐसे भी खेल खत्म हो सकता है, ऐसे भी साथियों एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है, लेकिन आपके दिमाग में एक ही चीज घुसी हुई है कि मैं पूरा निचोड़ निकालूंगा, पूरी जोड़वा की गुणा भाग करूंगा, इस तरीके से मैं नहीं करूंगा। आपके दिमाग में ये थ्योरी बनी हुई है। अरे मेरे दोस्तों स्मार्ट तरीके से आप लोग सोल्यूशन करो। तैयारी सभी करते हैं, सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है, वो लोगों का क्यों होता है, वो साथियों स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। आप लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बोलेंगे सर कैलकुलेशन बहुत लंबी थी, संख्याएं बड़ी बड़ी आ गई, हम क्या करते, हमारा सर टाइम नहीं बचा, हमारे पास में टाइम नहीं था। अरे मेरे दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसका सिर्फ ऑप्शन देखना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से मतलब है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कट रहा है। संख्याओं का योग पूछा है तो इसका योग तो होगा ही होगा,
इसका योग तो होगा ही होगा, इसका योग है 7, 7 से कटने वाला एक ऑप्शन, वही अपना आंसर। बस चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। देखो क्या है, दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 36। उनका मैस है और उनका लेस है 3 और 105 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? व्युत्क्रमों का योग पूछा है, जबरदस्त क्वेश्चन है, समझने का मेरे दोस्तों प्रयास करना। व्युत्क्रमों का योग पूछा है, जबरदस्त है, और इसको आप लोग समझने का प्रयास करना। करेंगे कैसे कि दो संख्याओं का योग अपने पास में कितना है? 36 है। दो संख्याओं का साथी भाई योग कितना है? 36 है। उनका क्या है? मैश है और लेस है 3 और 105 है। जब भी साथियों आपके पास में ऐसा क्वेश्चन बनता है, आप लोग क्या करोगे? जो योग दे रखा है, जो योग दे रखा है उसमें आप लोग किसका भाग दे दोगे? उसमें आप लोग भाग दे दोगे मैसा का। जो भी आपको योग दे रखा है उसमें मैसा का भाग दे दोगे। 36 में मुझे भाग देना है किसका? 3 का। बोलो क्या आ जाएगा साथियों? मेरे पास आ जाएगा 12। मेरे पास में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बस आपका काम हो गया। अगर इतना आप लोग कर सकते हो तो मेरे साथी भाइयों आपका काम यहां से कंप्लीट हो गया। सर कैसे कंप्लीट हो गया उसको समझो। अब आपको आपका निकालना है आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? जो हमने भाग दिया है वो, और जो हमारा एलसीएम है वो 105। ये हमारा आंसर है। किससे करता है? सर ये करता है 3 से। काट दो, 3 चौके हो जाएगा 12 और हो जाएगा अपने पास में 35 3 105। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ये लो, ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना आंसर हो जाएगा। ये इसकी जबरदस्त साथियों ट्रिक है। इस ट्रिक से आप लोग बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इजी वे में साथियों इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आगे पूरा कंसेप्ट, चलो कंसेप्ट समझ लो। ये तो समझ गए, ये समझ गए, अब कंसेप्ट समझ लो। देखो संख्या क्या है अपने पास में? मान लो साथियों संख्याओं का अनुपात है x अनुपात y। संख्या क्या बन जाएंगे? सर एचसीएफ के अकॉर्डिंग बन जाएगी 3x और बन जाएगी अपने पास में 3y। 3x और क्या बन जाएंगी? 3y बन जाएंगी। इनका योग क्या है? इनका योग हमारे पास में क्या है साथियों? 36 है। तो x जोड़ y क्या आ जाएगा? सर x जोड़ y अपने पास में आ जाएगा, 3 का भाग दे दूंगा 12। x जोड़ y क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। हमें पूछा है व्युत्क्रमों का योग। इसका व्युत्क्रम क्या बनेगा? सर इसका व्युत्क्रम बनेगा 3x, इसका बनेगा साथियों 3y। ये हो गया व्युत्क्रम। चलो सही है, 3x और 3y ये बन गया इसका व्युत्क्रम। लघुत्तम ले लो। लघुत्तम क्या बन जाएगा? सर 3xy बन जाएगा। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा y प्लस x। अब मेरे साथी भाई मुझे ये बताएंगे, अगर हमारे पास में दो संख्या है, एक है 3x, एक हमारे पास में है 3y, तो इनका एलसीएम कितना होगा? सर इनका एलसीएम होगा 3xy। इनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 3xy। क्या ये नीचे वाली संख्या एलसीएम है क्या? हाँ सर बिल्कुल एलसीएम है। एलसीएम कितना है? सर 105। ऊपर वाली संख्या दोनों का योग है क्या? हाँ सर योग है। दोनों का योग कितना है? सर 12। ये लो, काट दो 3 से, क्या बन जाएगा? 4/35। ठीक है, ऐसे कर लो। वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप पर मेरे साथी भाइयों डिपेंड करता है कि आप लोग क्वेश्चन को किस प्रकार करना चाहते हो। मैं आपको सारे तरीके यहां से कवर करवाने का प्रयास करता हूं। आप जानो कि आप लोग उस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करोगे। कंसेप्ट साथ में साथियों आपको ट्रिक भी बता रहा हूं। दोनों ही तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बताया है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन 13 हो चुका, 14 नंबर। सुन बाबा सुन प्यार की धुन। देखो क्या लिखा है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 411, 684, 821 में भाग देने पर 3, 4, 5 शेष बचे। हमें शेष बताना नहीं है, शेष नहीं बचाना है। इसका मतलब 411 में भाग देने पर 3 बच रहा है, 408 पूरा कटेगा। 3 बचेगा नहीं, 408 पूरा कटेगा। 684 है, उसमें 4 बचता है, इसका मतलब 680 पूरा कटेगा। 821 है, उसमें 5 बचता है, इसका मतलब मेरे साथियों 816 पूरा कटेगा। हमें निकालनी है अधिकतम संख्या, मतलब एचसीएफ निकालना है। घटा दो, इन दोनों को घटाओ साथियों, इन दोनों को घटाऊंगा, ये आएगा 6, 3, 1, 136 है। 136 ये रहा। या तो 136 ऑप्शन में मिलता, अगर ये नहीं मिलता तो इसका कोई ना कोई साथियों फैक्टर मिलता, वो अपना आंसर हो जाता। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है इसमें? 136। इनको घटाओ, इनको घटा के चेक कर ले।
यहां घटाऊंगा मेरे पास में क्या बचेगा सर 2 बचेगा, फिर मेरे पास में 7 बचेगा, फिर 2 बचेगा, 272। 136 का डबल है, ये लो 136 का डबल 272 है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहां सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो क्वेश्चन 14 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्या है, ओहो, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लसागु 240 है तो उनमें से छोटी संख्या पूछिए। छोटी संख्या पूछिए, ये लो, ये तो खेल खत्म हो रखा है। छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या का अनुपात कितना है साथियों 3। ना तो ये 3 से कटता है, न ये 3 से कटता है, न ये 3 से कटता है। ये लो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, सेम डिट्टो ऑप्शन से साथियों एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं, जब ऐसे सीधा आंसर निकलता है, आप लोग क्या करो, इसकी कैलकुलेशन निकालो, उसके बाद में आंसर निकालो। अरे सीधा कट रहा है, सीधा निकाल लो, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूं कि करेंगे कैसे। दो संख्याओं का लसागु दिया आपको, कितना लसागु दिया है आपको, कितना दिया है, लसागु दिया आपको 240। संख्या अपने पास में क्या है 3:4 के अनुपात में, 3:4 के अनुपात में संख्या है, ठीक है। तो संख्या मान लेते हैं साथियों 3 अक्ष और क्या है 4 अक्ष। संख्या क्या है 3 अक्ष और 4 अक्ष। लसागु कितना हो जाएगा सर, लसागु हो जाएगा 12 अक्ष। 12 अक्ष किसके बराबर है सर 240 के। अक्ष की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, अक्ष की वैल्यू आ जाएगी 20। छोटी संख्या है 3 अक्ष, तो 20 या 60 अक्ष। ये लो हो गया कंसेप्ट। अब देखो आगे 16 नंबर देखो। देखो 16 नंबर क्या है, एक संख्या में जब 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है, 9 से भाग दिया जाता है 8 बचता है, 8 से भाग दिया जाता है 7 बचता है, तो संख्या क्या है, कुछ नहीं बचेगा, अभी कुछ नहीं छोड़ेंगे साथियों। 8 10 से भाग देते हैं 9 बचता है, 9 से भाग देते हैं 8 बचता है, 8 से भाग देते हैं 7 बचता है। इसका कंसेप्ट हालांकि मैंने पढ़ा रखा है, इसका मेरे साथी भाइयों मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा रखा है। सर कंसेप्ट क्या था उसको समझ लो, यहां अंतर 1 है, यहां अंतर 1 है, यहां अंतर 1 है। इसका मतलब हमें एचसीएफ में से क्या करना होता है, एक कम करना होता है, वही अपना आंसर होता है। एचसीएफ क्या बन जाएगा, सॉरी एलसीएम में से एक कम करना पड़ता है, एलसीएम में से एक कम करना पड़ता है। तो यहां अपने पास में है 2 और 5, लेकिन ये 2 तो 8 में आ चुका है, तो 9 8 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे 360, 360 में से एक कम कर देंगे 359। ये अपना आंसर है, अपना आंसर क्या है 359 है। ये लो ठीक है। अब मैं इसको ऑप्शन से कैसे करता हूं, ये मेरा कंसेप्ट था जो मैंने आपको पीछे बताया था पीछे वाले वीडियो में। अब मैं इसको ऑप्शन से कैसे करता हूं, 10 का भाग देता हूं 9 बचता है, 10 का भाग देता हूं 9 बचता है, और इनमें साथियों 10 का भाग दूंगा सभी में 9 बचेगा। 9 का भाग देता हूं मेरे पास में 8 बचता है, 9 का भाग दूंगा 8 बचता है। इसका मतलब क्या है, मैं 8 कम कर देता हूं तो इससे पूरा पूरा कटेगा, इसमें से 8 कम करूंगा मेरे पास आएगा 1 5 3 1। करता है क्या, 4 5 9 नहीं करता है, मतलब ये गलत है। इसको देखो, इसमें से 8 कम करूंगा तो मेरे पास में बनेगा 351। ये करता है पूरा, ये पूरा करता है। इसमें से करूंगा तो मेरे पास बचेगा 531, ये भी पूरा करता है। इसमें से कम करूंगा तो ये बनेगा 1 5 8, इससे ये नहीं बनेगा। ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 9 से क्या हो रहे हैं साथियों, 9 से पूरे कट रहे हैं। फिर हमारे पास में है 8, फिर हमारे पास में क्या है 8 है, 10 का भाग दूंगा 9 बच रहा है दोनों में, 8 है, 8 का भाग देखिए और चेक कर लो। 8 का भाग दूंगा तो बचेगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 बचेगा अपने पास में 3 3 39 बन जाएगा, 8 चौक 32, इसमें 7 बचेगा। तो ये ऑप्शन सही है अपना। इसमें देखें 8 6 48, 48 और बन जाएगा अपने पास में कितना 5 59 हो जाएगा, 8 7 56, इसमें 3 बचेगा। तो अपना ऑप्शन ये सही है। बाकी ये कंसेप्ट साथियों मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, हमें अपना एलसीएम निकालना है। एलसीएम में से हमें जो बच रहा है यहां पे एक आ रहा है, ये एक आ रहा है, एक आ रहा है, उसको कम करना है। ये अपना क्या होता है, ये अपना कंसेप्ट होता है। बाकी ऑप्शन से आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन 10 का यहां यूज नहीं हो रहा है। 10 का मेरे साथी भाइयों यहां यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 का भाग दूंगा सभी के अंत में 9 है तो 9 ही बचेगा। अगर 9 का भाग दूंगा तो एक ऑप्शन ये कटेगा, एक ऑप्शन ये कटेगा, 2 ऑप्शन बचेंगे।
फिर मुझे 8 का भाग और देना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कहां अपना 7 बच रहा है। ओके, चलो आगे देखो 17 नंबर। क्या है क्वेश्चन, देखो मान लिया जाए कि n वह अधिकतम संख्या है जिसे 1305, 4665, 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में बराबर शेष बचता है, तो n संख्याओं के अंकों का योग याद कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, समझो साथियों। एक संख्या हमारे पास में है 4665, इसमें से मैं घटाता हूं साथियों 1305। एचसीएफ का क्वेश्चन है क्योंकि अधिकतम संख्या पूछिए। ये हो गया 0, ये 6 आ गया, ये आ गया अपने पास में 3 और ये आ गया 3। चलो अब मैं इसमें से ये घटाता हूं तो 6905 है, इसमें से घटाता हूं 4665, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा मेरे पास में 4, यहां मेरे पास में क्या बचेगा, यहां मेरे पास में बचेगा साथियों 2, और यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा मेरे पास में 2। ठीक है, और क्या बच गया घटाने के लिए, और हमारे पास में एक संख्या और बच गई, उसको भी अपन घटा सकते हैं। अब मुझे तो ये देखना है इसको घटाने के बाद में हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है। ये बन गया साथियों 0, और ये अपने पास में बन गया कितना 2, ये हमारे पास में कितना बन गया 1, और ये अपने पास में बन गया 1। संख्या बन रही है साथियों 2 1 1, 2 और 1 3 और 1 4, और ऑप्शन में हमारे पास में 4 है। तो यही क्या हो जाएगा साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक बार चेक जरूर कर लेते हैं। इससे यह संख्या कटेगी क्या, हाँ सर बिल्कुल कटेगी। इससे यह संख्या कटेगी क्या, हाँ सर बिल्कुल कटेगी, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। अपना ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है। यह संख्या इससे कटेगी, हाँ 3 बार कटेगी। यह संख्या इससे कटेगी, बिल्कुल कटेगी, यह सही है। ओके, समान शेष बच रहा है, और जब समान शेष बच रहा है इसका मतलब आप लोग क्या करोगे, घटाकर साथियों क्या करोगे, घटाकर उनका क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। ये मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था कि जब समान शेष बचेगा तो घटाकर आप लोग क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। ओके, अब देखो 17 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ेंगे अपन 18 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ये लो घंटियों वाला क्वेश्चन है। देखो 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हैं, तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी। हमें समय दे रखा है 12 मध्य रात्रि, हमें दे रखा है 3 AM, 6 AM और 9 AM। चलो हमारे पास में 4 घंटियां हैं, 30 मिनट के अंतराल पे बजती है, 1 घंटे बाद में मतलब 60 मिनट के अंतराल पे बजती है, 1.5 घंटे का मतलब हो गया साथियों 90 मिनट के अंतराल पे बजती है, और 1 घंटा 45 मिनट का हो गया 105 मिनट पर बजती है। हमें निकालना है एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास में क्या है, 105। 105 में क्या आ गया, 15 7 105 होता है, तो 3 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। ठीक है, 30 में 90 आ जाएगा, 90 में 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 90 को देख लो, 90 में क्या आता है, 3 3 और 2 और 5 आता है, 5 दूनी 10, 10 9 90, 3 एक बार और चाहिए, एक बार हमें 2 और चाहिए। 60 को देख लो, 60 में क्या क्या आता है, 60 में आता है 2 गुणा 30, सही है क्या। 60 में क्या आता है 2 गुणा 30, 30 में क्या आएगा सर 2 गुणा 15 आएगा, सही है। मतलब यहां 2 बार 2 आ रहा है, तो एक बार और 2 ले लो। अब ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल अब ठीक है। ये हो गया 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 को हमें गुणा करना है 35 से। इससे इजी ये रहेगा, ये कर लो 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 को 9 से गुणा कर लो। 140 को 9 से गुणा करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 140 को 9 से गुणा करेंगे हमारे पास में क्या आएगा, सही क्या, सही क्या, 1260 आएगा। ये लो, अब 1260 क्या है सर, 1260 हमारे पास में क्या है, मिनट है। इनको हम घंटे में बदल देते हैं, घंटे में बदलेंगे, बोले किसका भाग देंगे सर, 60 का, कट गया। 6 दूनी 12, 6 कम 6, 21 घंटे बाद में एक साथ बचेंगे, 21 घंटे बाद में। तो 12 बजे के बाद में मध्य रात्रि 12 बजे, 12 घंटे हो गए, और 12 और 9 21 घंटे,
कहां है, ये रहा। तो 9 बजे वो दोबारा एक साथ बजेंगे। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा अपना सही आंसर। अब कई दोस्त ये सोच रहे हैं सर एलसीएम ऐसे कैसे निकालते हो? अरे मेरे साथी भाइयों, इससे इजी मेथड नहीं है एलसीएम निकालने का। आप इस तरीके से बहुत इजी तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो। आपको पता चल जाएगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बहुत इजी वे में पता चल जाएगा क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। जल्दी से आप लोग एलसीएम निकाल सकते हो। ये अपना एलसीएम हो जाएगा। 105 में क्या आता है? 3, 5 और 7 आता है। 90 में 2 बार 3 आता है, ये आ गया, इसको हमने ले लिया। 5 आ गया, इसको हमने ले लिया। बचा 2, 2 को हमने ले लिया। फिर मैंने 30 देखा, 30 थी 90, सही है, 30 तो 90 में आ गया। 60 में बात करें, 60 में 2 बार 2 आता है, तो यहां हमने एक ही बार 2 लिखा था तो एक बार और लिख लिया। इनको गुणा किया, अपने पास में एलसीएम आ गया। एलसीएम हमारा मिनटों में आया, हमें उनको घंटों में बदलना है। घंटों में बदलने के लिए मुझे 60 का भाग देना है। हमारे पास में 21 घंटे आए, तो दोपहर 12 बजे से अगर 21 घंटे जोड़ते हैं तो सुबह के कितने बजेंगे सर? 9 बजेंगे। 9 बजे वो पुनः एक साथ बजेंगे। 18 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। चलो देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन समझने का साथियों प्रयास करना। इसने बोला है 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 18, 21, 24 का भाग देने पर 11, 14, 17 और 20 शेष बचता है। 15 का भाग देंगे तो 11 बचेगा। 18 का भाग देंगे तो अपने पास में साथियों 14 बचेगा। 21 का भाग देंगे तो अपने पास में 17 बचेगा। और 24 का भाग देंगे तो अपने पास में क्या बचेगा? अपने पास में 20 बचेगा। ठीक है, ये साथियों शेष बच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 आ गया, यहां से देखो 18 का भाग देने पर 14 शेष बचता है। इसका मतलब साथियों 9 का भाग देने पर कितना बचेगा सर? 5 बचेगा। ये हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, 9 का भाग देने पर 5 बचेगा। अब जिस ऑप्शन में 5 बच रहा है या तो वो आप अपना आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं। 6, 5, 11, 12, 23, 23 में 5 ही बचेगा, इसमें भी 5 बच रहा है। 7 और 5, 11 और 23, इसमें भी 5 बच रहा है। 7 से 13, 10, 23, इसमें भी 5 बच रहा है। और साथियों इसमें भी 5 बच रहा है, मतलब इससे हमारा काम नहीं बनने वाला है। अब यहां देखो 24 में देखो, 24 का फैक्टर क्या होगा सर? 24 का होगा 8 और हो जाएगा अपने पास में 3। 24 का भाग देने पर 20 बचता है, तो 8 का भाग देने पर कितना बचेगा सर? 4 बचेगा। 24 का भाग देने पर 20 बचता है, तो 8 का भाग देने पर कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये तो 8 का भाग देने पर 4 बचेगा। अगर मैं इसमें से 4 घटाता हूं तो मेरे पास में इकाई का अंक आता है 3, तो ये तो भाग जाएगा नहीं, इसमें तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा। अब ये 2 ऑप्शन है, इसमें हम 8 का भाग देकर चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपना सही हो सकता है। नीचे वाले देखें, 8, 9, 72 बचेगा अपने पास में कितना? 4। 8 में जो 40, 8, 8, 64, ये तो पूरा पूरा कट रहा है। इसमें देखते हैं 8, 9, 72 बचेगा अपने पास में 3, 8, 4, 32 बचेगा अपने पास में 3, 8, 4, 32, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही हो जाएगा। देखो 24 का भाग देने पर 20 बचता है, 24 का भाग देने पर 20 बचता है, तो 8 का भाग दूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा? 4 बचेगा, क्योंकि 8 दूनी 16, 16 और 4 20, सही है, तो 4 बचेगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है सर? बी ऑप्शन सही आ रहा है। अब देखो कई बार क्या होता है, अपन नो के पहाड़े से या नो के नियम से आंसर नहीं कर पाते हैं। जब नो के नियम से अपन आंसर नहीं कर पाते हैं तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यहां फिर और क्या संख्या हो सकती है जिससे हम इजी वे में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो मेरे पास में मुझे संख्या दिखाई दी यहां पर 8 दिखाई दी। इसका मतलब साथियों 8 के अकॉर्डिंग जो शेषफल बच रहा है वो हमारे पास में सम संख्या बच रही है। तो सम संख्या बच रही है तो विषम संख्या वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विषम संख्या में मैं सम संख्या घटाऊंगा, मेरे पास में इकाई का अंक आएगा विषम, और इकाई का अंक विषम आएगा, उसमें मैं भाग दूंगा तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। यहां इकाई का अंक आएगा विषम, उसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो हमें तो पूरा पूरा भाग देना है, तो 4 घटाकर भाग देना है। इसमें से साथियों 4 घटा दो, इसमें से 4 घटा दो, अब पूरा पूरा भाग चला जाएगा। या इनमें भाग देकर देख लो कि 4 कौन से बच रहा है, वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हर बार साथियों नो का यूज नहीं करना है। अगर नो का यूज ही करोगे तो फिर कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन चारों के चारों ऑप्शन सेम दे देंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन सेम थे, और ऐसे करोगे साथियों फिर आप गलत कर दोगे।
तो आप लोग क्या करोगे, 9 की जगह कुछ आपके पास में अल्टरनेटिव कुछ होना चाहिए जिससे आप लोग इजी वे में इसको समझ सको। अगला देखो, अब एक यहां से और भी हो सकता है क्या? हाँ, यहां से और देखो, अगर उस तरीके से भी हो सकता है तो समझ लो। 15 का भाग देने पर साथियों 11 बचता है, इसका मतलब 5 का भाग देने पर क्या बचेगा सर? 1 बचेगा। 5 का भाग देने पर क्या बचेगा सर? 1 बचेगा। और 5 का भाग देने पर एक, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये लो, ऑप्शन नंबर बी। 5 का भाग देने पर एक ही बच रहा है। देखो 15 का भाग दे रहा हूं 11 बचेगा, 5 का भाग दूंगा 5 दूनी 10, 1 बचेगा, एक ही ऑप्शन है, ये लो, और भी इजी हो गया, है ना। तो हर बार 9 का यूज नहीं करना, अलग संख्याओं का भी अपन यूज करके चेक कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन बच रहा है, इससे अपना काम बन गया। चलो आगे देखो 20 नंबर। देखो क्या है, 1936 में वह कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 9, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 बचे। प्रत्येक स्थिति में क्या बचे? 7 बचे घटाने के बाद में। 1936 में से मैं 37 घटाता हूं, मेरे पास आएगा 1899। 39 घटाता हूं, मेरे पास आ जाएगा 1897। 36 घटाता हूं, मेरे पास आ जाएगा 1900। 30 घटाता हूं, मेरे पास बच जाएगा 1906। अब इनका मैं भाग देता हूं, किन किन संख्या का? 9 का, 10 का और 15 का। इनका मैं भाग देता हूं, मेरे पास में 7 बचना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। यहां 10 दिख रहा है, 10 के अकॉर्डिंग हमारे पास में एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई का अंक 7 है, तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, ये लो, ये सही हो जाएगा। ज्यादा माथापोड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास में साथियों एक ही ऑप्शन है जो ये कहता है कि 10 का भाग दूंगा 7 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। घटाने पर कितना आया? 1897। 1897 में 10 का भाग दूंगा, मेरे पास में 7 बचेगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो फिर 21 नंबर देखो। मैंने तुझे चुन लिया, क्या है? 3 अलग अलग संख्याओं का लसागु 120 है, इनमें से कौन उनका मैसा नहीं हो सकता? साथियों लसागु दे रखा है, लसागु है वो 120 है, मैसा वो होगा जो इसको डिवाइड करेगा। मैसा कौन होगा? जिसका भाग साथियों 120 में जाएगा। 8 का भाग 120 में जाता है, जाता है। 12 का जाता है, हाँ। 24 का जाता है, हाँ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? मैसा नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर डी। लसागु के अंदर मेरे साथियों हमेशा मैसा का भाग जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। 21 हो चुके हैं, 22 नंबर। सुन बाबा सुन प्यार की धुन। अब कई मेरे दोस्त बोलेंगे सर ऐसे भी होता, अरे मेरे साथी भाई ऐसे भी होता है। हर एक चीज आप लोग ध्यान से समझोगे, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। आगे देखो, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचता है। अगर इनका भाग दूंगा तो 4 बचेगा, अगर मैं 4 घटा देता हूं इसका मतलब कुछ नहीं बचेगा। चलो इसमें से मैं 4 घटाता हूं, मेरे पास आता है 17,000। इसमें से मैं 4 घटाता हूं, मेरे पास में क्या आता है? मेरे पास में क्या आता है? मेरे पास में आ जाएगा साथियों 17,998। ये आ जाएगा साथियों 17,996। ये आ जाएगा साथियों 18,000। अब शेष 4 भी शेष नहीं बचेगा। अब मेरे साथियों 4 भी शेष नहीं बचेगा अगर मैं इन संख्याओं का भाग देता हूं। अब हमें देखना है, पहले 18 को टारगेट करना है, सही है। 18 को टारगेट करना है, फिर साथियों अपन 20 को, पहले 20 को टारगेट कर लो। 20 को कैसे? सर शेष बच ही नहीं रहा है, और बच ही नहीं रहा तो इसमें 20 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 20 का भाग नहीं जाएगा, इन दोनों में 20 का भाग जाएगा। अब 8 को टारगेट कर लो। 18 के टारगेट में क्या आ रहा है सर? 9 आ रहा है। यह संख्या 9 से नहीं कट रही है, यह संख्या 9 से कट रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताओ इसमें अगर मैं भाग देता हूं किसका? 9 का, तो मेरे पास में 4 शेषफल बचता है। देखो बच रहा है 4। इसमें मैं 9 का भाग देता हूं तो मेरे पास में कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा। इसमें 9 का भाग देता हूं, मेरे पास में 2 शेषफल बच रहा है। इसमें 9 का भाग दूंगा, 7, 8 और 4 12, 3 शेषफल बचेगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। घटाकर कर लो, ना घटा के करते हो तो इसे डायरेक्ट कर लो।
ये लो, इसमें भाग दूंगा किसका, 9 का, तो 7 और 1 8 4 12 3 बचेगा। इसमें भाग दूंगा 9 का 2 बचेगा, इसमें भाग दूंगा 0 बचेगा, इसमें भाग दूंगा 4 बचेगा, और हमें बचाना कितना है, हमें बचाना है 4। ये लो, ऐसे कर लो, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो 22 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जबरदस्त क्वेश्चन है। चलो, 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या जिसे 30, 36, 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 बचता हो। प्रत्येक स्थिति में 11 बचता हो। इसने बोला है 1000 और 2000 के बीच, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, इसको छोड़ दो, ये 3 संख्या बची है, 30, 36 और 80। ये लिखा 30, ये लिखा 36 और ये लिखा 80। भाग देने पर क्या बचेगा, 11 बचेगा। भाग देने पर 11 बचेगा। इसका मतलब साथियों 36 का भाग देने पर 11 बचता है, तो 9 का भाग देने पर क्या बचेगा सर, 2 बचेगा। 36 का भाग दूंगा 11 बचेगा, 9 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा सर, 2 बचेगा। अब 9 का भाग देते हैं 2 बचता है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। 5 4 9 2 बचेगा, 6 4 10 2 12 नहीं बचेगा, 7 और 2 9। इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो बी ऑप्शन है, एक साथियों डी ऑप्शन है। 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें मैं 9 का भाग देता हूं, मेरे पास में 2 बचता है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। अब हमें क्या करना है, इसमें भी एक ऑप्शन को हमें हटाना है। हटाएंगे कैसे, उस चीज को भी समझ लो। इसने बोला है साथियों 30 का भाग देने पर हमारे पास में 11 बचेगा। 10 का भाग दूंगा, बोलो क्या बचेगा सर, 10 का भाग दूंगा 1 बचेगा। 10 का भाग देने पर 1 कहां बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी में बच रहा है। 10 का भाग दूंगा, ऑप्शन नंबर बी में 1 बच रहा है। ये लो, ये अपना आंसर है। हालांकि ऑप्शन नंबर सी में ही बच रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में 9 का भाग देने पर 2 नहीं बच रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 24। एक बार आप लोग इस तरीके से करना सीख गए ना, तो ये मान के चलो साथियों, आप लोग एलसीएम एचसीएफ नहीं, बहुत सारे टॉपिकों के क्वेश्चन इस तरीके से इजी वे में कर सकते हो। मैंने करके दिखाए भी है साथियों। 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्याएं जो 12, 15, 18, 21, 32 से विभाजित हो, निम्नलिखित में से क्या होगी, इन चारों में से क्या होगी। 18 आ रहा है, 18 आ रहा है, इसका मतलब सर 9 और 2 आना चाहिए। पहली संख्या विभाजित हो रही है, दूसरी संख्या विभाजित हो रही है, तीसरी संख्या विभाजित, चौथी, चारों ही संख्या 9 से विभाजित हो रही है, इसका खेल खत्म। 2 से यह संख्या विभाजित नहीं है, 2 से यह संख्या विभाजित नहीं है, 2 ये संख्या विभाजित करती है, 2 को ये संख्या विभाजित करती है। और क्या बच गया, और 12 ले लो। 12 में क्या आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। 4 से कौन सी संख्या विभाजित है, यह संख्या विभाजित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब मैं इतनी जल्दी क्यों कर पा रहा हूं साथियों, फिर बता देता हूं। मेरे जो विभाज्यता का नियम है वो दिमाग में फिर बिल्कुल सेट है। 4 का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से संख्या बनी है 32, 32 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इस ऑप्शन में 4 का भाग 100% जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। ओके, आप देखो 25 नंबर। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो, किसी भी मेरे साथी भाई किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को या तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या साथियों लॉन्ग वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छी तरीके से करवा दिया जाएगा। ओके, इजी वे में करवा दिया जाएगा, धीरे धीरे पढ़ाकर करवा दिया जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों सुपर 30 क्वेश्चन है, और सुपर 30 क्वेश्चनों को हम 1 घंटे या 10 मिनट में, 1 घंटे 10 मिनट में कवर करने का प्रयास करेंगे, जिससे साथियों आपका समय भी बचेगा और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इजी वे में समझ में भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 1657 और 2037 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचते हैं। 6 और 5 शेष बचते हैं। अगर इस संख्या में से 6 शेष बचेंगे तो हमारे पास में संख्या बनेगी 1651। अब शेष नहीं बचेगा। 2037 में 5 बचते हैं तो हमारे पास में संख्या बनेगी 2032। अब शेष नहीं बचेगा। इन दोनों का अंतर क्या है सर, अंतर करते हैं, 1 आएगा। 13 में से मैं 5 घटाता हूं, मेरे पास में 8 आएगा। 19 में से मैं घटाता हूं तो मेरे पास में 3 आएगा।
381 आएगा। है यहाँ पे 381? नहीं है। 381 नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, इसका कोई ना कोई फैक्टर मिलेगा। इसमें 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग दे लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21। दिख रहा है क्या? दिख रहा है, ये लो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है सर? ऐसे हमने नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, अब पढ़ लो, क्योंकि स्मार्ट तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। हो गया? देखो आप क्वेश्चन नंबर 26 देखो। अब कई बोलेंगे सर उसमें 3 का भाग, अरे भाई मुझे एक बात बताओ, उसमें 2 का भाग जाने वाला था क्या? वो 381 था, उसमें 2 का भाग जाने वाला था क्या? नहीं जाने वाला ना, तो 3 का ही देंगे। फिर नहीं जाने वाला तो 3 का ही देंगे। 23 का न्यूनतम गुणक क्या है जिसमें 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 बचे? 18 का भाग दूंगा 7 बचेगा, 21 का भाग दूंगा 10 बचेगा, और 24 का भाग दूंगा 13 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 का भाग दूंगा 7 बचेगा, 9 का भाग दूंगा तो भी क्या बचेगा सर? 7 ही बचेगा। चलो पहले ये देखते हैं 9 का भाग देने पर 7 कहां कहां बचता है। ये हो गया 3, 3 6 1 7, 7 बच रहा है। 3 2 5 इसमें नहीं बच रहा है। 4 2 6 3 9 इसमें भी नहीं बच रहा है। 6 3 9 और 3 12 इसमें भी नहीं बच रहा है। 7 बच रहे हैं। एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में क्या बच रहा है साथियों? 9 का भाग देने पर 7 बच रहा है। ओके, चलो अंकों योग देख लो। 3 1 4 3 7, 7 ही अंकों का योग, तो 7 ही बचेगा 9 का भाग दूंगा तो पहला ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब 23 से आप लोग भाग देकर भी चेक कर सकते हो। सर कैसे? 23 का नियम क्या कहता है? सर 23 का नियम ये कहता है कि अंतिम अंक को 7 से गुणा करना है। 7 से गुणा किया, क्या बन गया सर? 21 बन गया। 21 में मैंने 2 जोड़ा, मतलब क्या बन गया? 23 बन गया। मतलब अंतिम अंक को 7 से गुणा करके फिर जोड़ना है। ये लो मैं जोड़ रहा हूं, इसको 7 से गुणा करूंगा, 3 7 21, ये जोड़ दिया मैंने। क्या बन गया? ये बन गया साथियों 322। इसको अगेन मैं किससे गुणा कर रहा हूं? 7 से फिर जोड़ रहा हूं। 7 दूनी 14, क्या बन जाएगा? ये 6 और ये 4, 46। 46 में 23 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 23 का भाग 100% जाने वाला है। नियम कैसे बनते हैं ये चीजें भी मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताई है कि 19 का नियम कैसे बनेगा, 23 का कैसे बनेगा, 17 का नियम कैसे बनता है, 13 का कैसे बनता है। ये सारी चीजें मैंने साथियों आपको कवर करवा रखी है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखने से पहले जो जो मैंने बातें बताई हैं उनको ध्यान से आपने सुना है, तो साथियों आप लोग नंबर सिस्टम के टॉपिक को जरूर देखोगे। ओके, 2 संख्याएं 88 और 33 जिनका महत्तम समापवर्तक 11 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है? इजी है। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल ही होता है उनके मैसे और लैसे के बराबर। जिसमें से मैसे दे रखा है, ये आ जाएगा लैसे। 18 का भाग दे दो, सॉरी 11 का भाग दे दो, 8 बार जाएगा। 8 से गुणा कर दो, ये बन जाएगा 8 3 24, ये बन जाएगा 8 3 24 25 26। ये लो, कहां है? 8 3 24, 8 3 24 कहां है? ये रहा। बस ये तो बहुत इजी था कि 2 संख्याओं का जो गुणा होता है, 2 संख्याओं का जो गुणा होता है वो हमेशा बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल। ये है क्या? एक संख्या, ये दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं गुणा किसके बराबर कर देंगे? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। ये लो, एचसीएफ का भाग लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। 28 नंबर देखो। देखो, धनात्मक पूर्णांकों में से एक युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और महत्तम समापवर्तक क्या है? महत्तम समापवर्तक 9 है। तो हमसे पूछे हैं क्या क्या हो सकता है? युग्म पूछे हैं, युग्मों की संख्या। चलो 99 में किसका भाग देना है? 9 का। क्या आ जाएगा सर? 11 आ जाएगा। हमें जोड़े बनाने हैं, हमें क्या बनाने हैं साथियों? जोड़े बनाने हैं धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है, तो योग के अकॉर्डिंग जोड़े बनाने हैं। बना दो। एक हो जाएगा 1 और 10, एक हो जाएगा अपने पास में 2 और 9, 3 और हो जाएगा 8, 4 और हो जाएगा 7, 6 और 5 और हो जाएगा 6। ये लो, कितने जोड़े बन गए सर? 1 2 3 4 5। एक बार चेक कर लो, पांचों सहबाज जाएंगे? हाँ सर बिल्कुल, पांचों के पांचों क्या है? सहबाज है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। हालांकि सारे कंसेप्ट बढ़ाए हुए हैं,
ये मत करना सर आपने मेरे को ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं, सारे कंसेप्ट पढ़ाए हुए, अगर वहां से आप लोग देखोगे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन लगेंगे, है ना। तो डायरेक्ट यहां ना आकर डायरेक्ट मेरे दोस्तों आप लोग पहले वीडियो जो थ्योरी वाला अपना पार्ट है पहले उसको देखें, फिर यहां आओ। अगला देखो, दो संख्याओं का मैशर और लैसर ये है, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 है, तो दूसरी संख्या क्या है, ये लो। दो संख्याओं का मैशर है, मैशर कितना है साथियों, मैशर हमारे पास में कितना है 44, लैसर कितना है, लैसर हमारे पास में है 264। अब इसने बोला है यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है, ये पहली संख्या है, इसको अगर 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल हमारे पास में क्या आता है 44। क्या इसने शेषफल का नाम लिया, नहीं लिया, तो शेषफल क्या है 0। संख्या क्या बनेगी सर, पहली संख्या बन जाएगी 2 गुणा 44, और 2 गुणा 44 का मतलब क्या हो गया 88। संख्या क्या बन जाएगी साथियों 88 बन जाएगी, ये लो इजी हो गया। अब तो एक संख्या 88 है, मैसा आपको दिया है, लैसा आपको दिया, आंसर निकाल लोगे। तो मैसा कितना है सर 44, लैसा कितना है 264, उनमें से एक संख्या क्या है 88, काट दो, कितने बार कटेगा सर 2 बार, काट दो कितनी बार कटेगा सर 132 बार, कहां 132, ये रहा। भागफल कितना है साथियों 44, किसका भाग दे रहे हैं 2 का भाग दे रहे हैं, संख्या क्या हो जाएगी 44 गुणा 2 88 हो जाएगी, ये लो। आ गया पकड़ में, अगर आ गया चलो आगे बढ़ते हैं। 29 हो गया, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, अंतिम क्वेश्चन अपना आज के सेशन का साथियों, अपना अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग जबरदस्त तरीके से समझने का प्रयास करोगे, शानदार क्वेश्चन है। अगर कोई साथी भाई आंसर देना चाहता है तो उसके लिए मेरे पास में 20 या 25 सेकंड का समय है, आंसर दे सकते हो। चलो चलो देखो, सुन बाबा सुन सिकर सुया चाल लुहारी झुंझुनु आई हर मारो परण्यो पीवे दारू परण्यो ने बेचो। चलो मान लीजिए कि एक लघुत्तम संख्या जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य है, तो अक्स के अंकों का योग पूछा है। अक्स के साथियों अंकों का योग हमसे पूछा है, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना। 2000 में जोड़ा जाता है, मैंने 2000 में जोड़ा, 6 जोड़ा 2006 बन गया, 5 जोड़ा मेरे पास में 2005 बन गया, 2000 में जोड़ा 2007 बन गया, 2000 में जोड़ा 2005 बन गया। अक्स के अंकों का योग पूछा है ना, तो अपन डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते ऐसे, तो है ना, समझना। अक्स के अंकों का योग हमें ये दिया हुआ है, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते कि वो संख्या 2006 बनेगी, लेकिन मेरे दोस्तों अंकों के योग से हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। यहां इसने बोला है साथियों 18, 18 का मतलब उसमें 9 का भाग जाएगा, अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा, तो अंकों के योग में 9 का भाग जाने वाला एक ही ऑप्शन है ये, क्योंकि 2000 के अंकों का योग कितना है साथियों 2, उस संख्या के अंकों का योग कितना है 7, टोटल अंकों का योग कितना बन गया 9, और 9 9 से करता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संख्या 2007 नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना, संख्या 2007 नहीं होगी, लेकिन उसके अंकों का योग साथियों अपने पास में 7 है, तो हम अंकों के योग के अकॉर्डिंग इसको यहां से इस वे में समझ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसे लगे ये 30 के 30 क्वेश्चन? अगर सभी क्वेश्चन साथियों आपने ढंग से समझे हैं, ढंग से कवर किए हैं, आपका टॉपिक पूरा कवर होता है, जैसे ही कोई एग्जाम होगी वहां से एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग गलती नहीं करोगे। चलो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जबरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक के लिए साथियों गुड बाय, टाटा, सभी को शुभ रात्रि, सभी को साथियों गुड नाइट।